आज सारे लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, सुभाष चंद्र बोस से, महात्मा गांधी जी से, भगत सिंह से और इस तरह के कई महान महान लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन जानते हैं ये सारे लोग, सारे महान लोग किनसे इंस्पिरेशन लिए थे, किनसे इंस्पायर्ड हुए थे? स्वामी विवेकानंद जी से। ये सारे लोग स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पिरेशन लिए थे। आज की इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित 2 ऐसी कहानियाँ बताएंगे जिसका अनुसरण यदि आपने कर ली तो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। कहानी बताने के पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए उन 2 कहानियों को बारी बारी और विस्तार से जानते हैं। पहली कहानी। दोस्तों, एक दिन की बात है, स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। बीच रास्ते में एक नदी था। उसको पार करने के लिए नदी की तीर पर नाव का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक साधु बाबा उनके पास आए और बोले, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? स्वामी जी बोले कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद जी हूँ। क्या बात है? साधु बाबा बोले कि आप तो बहुत महान आदमी हैं, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, बुद्धिमान आदमी हैं। सारा दुनिया आपसे इंस्पिरेशन लेती है, सारा दुनिया आपको सलाम ठोकती है, फिर भी आप नदी की तीर पर खड़े हैं। क्या आप नदी को बिना नाव के पार नहीं कर सकते? स्वामी जी बोले कि नहीं। साधु बाबा बोले कि मैं तो इस नदी को बिना नाव के ही उस पार से जा सकते हैं, फिर उस पार से इस पार आ सकते हैं। इस तरह से साधु बाबा उस पार चले गए, पानी पर चलकर नदी के उस पार गए और फिर उस पार से आए और बोले कि स्वामी जी देख लिए हमारा कमाल, हम इतना ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, महान हैं, फिर भी लोग हमसे इंस्पिरेशन नहीं लेते हैं, हमको सलाम नहीं ठोकते हैं। लेकिन आप कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी लोग आपको सलाम ठोकते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। स्वामी जी बोले, इस विद्या का ज्ञान हासिल करने में आपको कितना दिन लगा? साधु बाबा बोले, इस विद्या का ज्ञान लेने में हमको पूरा 15 साल लगा है। इतने में नाव आ गई और दोनों स्वामी जी और साधु बाबा उस नाव पर सवार हो गए और सिर्फ 10 मिनट में नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद स्वामी जी नाव वाले को 1 रुपया दिए, 50 पैसा अपना और 50 पैसा साधु बाबा का। और स्वामी जी बाबा से बोले कि देख लिए, जो काम सिर्फ 10 मिनट में और सिर्फ 50 पैसे में हो गया, उसी काम को करने में आपने 15 साल गंवा दिया और कितना पैसा नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। जिस काम को करने से कोई लाभ नहीं मिले, कोई परिणाम न मिले, कोई रिजल्ट न मिले, कोई फायदा न हो, उस काम को करने से क्या लाभ? और उसी काम को करने में आपने अपना कीमती समय और बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए। यही कारण है कि लोग आपको सलाम नहीं ठोकते हैं, आपसे इंस्पिरेशन नहीं लेते हैं। स्वामी जी बोले कि कोई भी काम करना हो तो ऐसा काम करना चाहिए जिस काम से कोई लाभ मिले, जिस काम को करने से कोई रिजल्ट मिले, परिणाम मिले, जो काम कम समय और कम पैसा में हो जाए। और मैं यही करता हूँ, इसी कारण से लोग हमको सलाम ठोकते हैं, लोग हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हमें वैसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस काम में समय भी लगे, पैसा भी लगे, लेकिन लाभ
फायदा कुछ न हो, कोई परिणाम न मिले। काम वैसा करना चाहिए जहाँ पैसा या समय कम लगे या अधिक लगे, लेकिन परिणाम रिजल्ट 100% मिले। दोस्तों, दूसरी कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में ये लोग देखे कि एक मूर्तिकार पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस जी पूछे कि तुम इस पत्थर पर किनका चित्र बना रहे हो? मूर्तिकार बोला कि राजा का चित्र बना रहे हैं। फिर रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि क्या राजा के फोटो लिए हो? मूर्तिकार ने बोला कि राजा की मूर्ति बनाने के लिए राजा के फोटो की क्या जरूरत है? उस राजा के चित्र तो हमारे दिमाग में फिट है। फिर रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से बोले कि यदि किसी काम का, किसी भी गोल का, किसी भी लक्ष्य का चित्र यदि दिमाग में फिट हो जाए तो पूरा जिंदगी ही बदल जाएगा। मतलब आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।